भाग्य घर के दरवाजे पर आ गया है, सब आरती लेकर वेलकम करो। मैं तैयार हूँ। अकेली लड़की आरती नहीं उतार सकती, कोई और चाहिए। विलासिनी तो दूसरी जगह पर है, क्या करें? ए प्रणव, तुम जाओ साड़ी पहन कर आओ। डैड, ये क्या है? मॉम घर पर नहीं है तो मुझसे ही उनकी जगह लेने को बोल रहे हो। आप खुद ही चले जाओ ना। अंकल तो एक मिनट रुक जाओ बेटी। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। वो ऐसा ही है। क्यों, कोई क्रीम लगाई है क्या? आज शेव किया था ना, इसलिए ज्यादा चमक रहा अरे है। सही टाइमिंग मैच हो रही है, जाओ साड़ी पहन कर आओ। डैड, आप समझ नहीं रहे। अगर जरूरत हो तो मम्मी के गांव से किसी को बुला लूंगा, बस मुझे अकेला छोड़ दो। तुम किस गांव से किसे बुलाने की बात कर रहे हो? हाँ, ये क्या है विलासिनी? तुम कभी दिखाई देती हो, कभी गायब हो जाती हो। ये कौन सी माया जाल है? क्या कहानी है ये? आप ये क्या बोल रहे हो? मैं कब गायब हो गई थी? देखो बेटा, अपनी माँ से पूछो ये कब गायब हुई थी। तुम्हारी माँ को जो बीमारी हुई थी उसे कौन डॉक्टर ठीक करेगा पता नहीं। मुझे लगा था कि मैं कहाँ गई थी ये देवसेना मुझसे पूछेगी, तुम दोनों नहीं। अरे मैं कहाँ गई थी, ये कोई सवाल है पूछने वाला? मॉम, आप 2 दिन से घर पर नहीं थी। हाँ, 2 दिन से तुम दोनों का दिमाग जरूर कहीं और रहा होगा, तभी ऐसे सवाल पूछ रहे हो। ये क्या है? अरे मैं तो सोफे के नीचे सो रही थी, घर के बाहर भी नहीं गई थी। मुझे बताया तक नहीं, और गणेश जी लेने चले गए थे क्या? मॉम, आप वाकई कहीं नहीं गई थी क्या? मैं खुद पूरा दिन सोफे पे लेटा रहा था। हाँ, मैं सोफे के नीचे सोया करती थी, तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया क्या? तुम्हारी आंखें ठीक है या नहीं? मॉम, प्रणव, मैं खुद तुम्हारी माँ की बात नहीं समझ पाता, तुम क्या ट्राई कर लोगे? आरती करो, जल्दी पकड़ना इसे। हाँ, आ जाओ बेटी। तुम चलो प्रणव। हाँ चलो। विलासिनी, अब तो बता दो, 2 दिन तक तुम कहाँ थी? देखो, मैं आप पर केस कर दूंगी। कहीं नहीं गई थी, घर पर ही तो थी, कहाँ जाऊंगी मैं? बार बार यही सवाल मत पूछिए आप। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, माफ कर दो मुझे। ओ देवसेना, जननी के बारे में कुछ पता चला? नहीं अंकल, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। तुम ना सबके साथ यहीं पर रुको, देखते हैं क्या होता है। ठीक है अंकल। मैंने किया वो अच्छा था, बेटे ने किया वो ठीक ठाक, नौकर ने किया एकदम बेकार निकला। इससे तो अच्छा होता कि किसी और को बुलाकर पूजा करवा लेनी चाहिए थी। अंकल, बाबा ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उनके बारे में क्या सोचूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आजकल पुजारी कम व्यापारी ज्यादा लगते हैं मुझे। वो भलाई के लिए पूजा कर रहे हैं या बुराई के लिए कर रहे हैं पता ही नहीं चलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं अंकल, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं ना, तो वो कहाँ पर हैं? अचानक कहाँ चले गए? हमारी तरह और भी लोगों को तकलीफ होती है ना अंकल। लेकिन जननी की तकलीफ किसी और की तरह नहीं होती है, ये याद रखना। अच्छा, सही समय पर पूजा नहीं हुई तो क्या होगा? अंकल, आप ऐसा मत सोचिए। जरा रुकिए, मैं आती हूँ।
जिसे बाहर जाना मुश्किल लगता है उसे हाथी की पीठ पर बिठा दो तो यही होता है। हे भगवान, ब्रह्मदेव, आपने मेरी किस्मत को किस पेन से लिखा था? शर्बा, शर्बा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझसे तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है? भूल गई क्या? तुमने ही कहा था कि बुरे लोगों से दूर रहती हो तुम। तो फिर बुरे लोगों से बात करने के लिए क्यों आई हो? वहीं खड़े रहकर बात करो। क्यों? आमने सामने बात करने से डर लग रहा है क्या तुम्हें? डर? मुझे? भगवान से भी नहीं डरती मैं, तो मैं देवसेना से डरूंगी? मुद्दे की बात करो। जननी कहाँ है शर्बा? उसके साथ क्या किया है तुमने? यही सवाल मैंने भी तुमसे उस दिन पूछा था ना, तब क्या कहा था? तुम्हें अच्छे से याद होगा। वही अब भी मैं कह रही हूँ। शर्बा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, तो फिर सुनो तुम। मैं जननी को कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे हाथ में। शर्बा! इस शर्बा से ऊंची आवाज में बात करोगी तो नहीं चलेगा। धीरे से बोलो। हाँ, तुम्हारी जननी को कुछ हुआ तो तुम ऐसे ही चिल्लाओगी क्या? शर्बा, जननी के साथ क्या किया है साफ साफ बताओ। हेलो, क्या है ये? एक ही बात बार बार बोले जा रही हो। चोरी छिपे किसी को ले जाकर उसे मार देना, ये सब मेरा काम नहीं। अगर मैं कुछ करने का मन बना लूं, तो सबके सामने कुछ भी कर सकती हूँ। इतनी शक्ति है मेरे अंदर। जो भी सच है सब बता दो शर्बा। कुछ चीजों के नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। ओह, कितने खतरनाक होते हैं? हाँ, हम सब ने मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ाया था, बस उतना। या फिर इसी पल मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? तुम वो लड़की हो जो बुरे वक्त में भी अच्छा करती है और अच्छे वक्त में भी सबका बुरा करने वाली, उन्हें परेशान करने वाली लड़की मैं हूँ। जब खुद को याद करती हूँ तो मुझे सोने से भी डर लगता है। तुम जैसे कई लोगों को परमानेंटली सुला चुकी हूँ मैं। हाँ, अब तुम जो मुझे चेतावनी या धमकी दे रही हो, उनसे मैं डर जाऊंगी? प्लीज शर्बा, मेरी बहन बच्ची जैसी है, प्लीज उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो।